कुछ चीज़ें कहूँगा, अभी मैं कुछ देर बाद कहूँगा। पहले तो ये वीडियो बेस्ड होगी ओनली बाय और होल्ड। बाय और होल्ड। अभी जो उम्र है उसमें सेल करने की मत सोचो। अभी जो उम्र है उसमें क्या बोलते हैं, चीज़ें झेलने वो करने की मत सोचो। बिकॉज नॉर्मल ह्यूमंस, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लिविंग बींग्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमने पैसा कमा लिया और जिन पर साधन आ जाते हैं तो वो खर्च भी आसानी से कर देते हैं, बिकॉज उन्हें उनकी वैल्यू नहीं पता होती। तो अभी जो टाइम है वो वैल्यू जानने का है। अभी जो टाइम है वो पहचानने का है कि रियलिटी में किस तरीके से हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं और नीड्स कहलाती क्या है, क्योंकि लोगों को नीड्स ही नहीं पता होती कि नीड्स होती क्या है फर्स्ट ऑफ ली। ठीक है, ये 17 से 18-19 वर्ष आयु में है। बाय करो, होल्ड करो, बाय करो, होल्ड करो, बिकॉज इन्वेस्ट इटसेल्फ, मतलब अपने आप में इन्वेस्ट करो। ठीक है, अपने आप में इन्वेस्ट करो। हर बार इन्वेस्ट करोगे देन एकदम में बाउंड करेंगे मनी। और क्या नौकरी करनी ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। इनकम ज़रूरी है हर जगह, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो, जहाँ भी आप प्लेटफॉर्म में प्रोडक्टिव बन रहे हो, ये लाइफ के लिए बहुत बेटरली टाइम पीरियड है। इसमें आप वर्क कर रहे हो, अपनी बॉडी को हैबिचुअल कर रहे हो उन इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आने वाले कल में आएगा, या अभी करो। बट उससे मिलने वाली चीज़ पे मत ध्यान दो। इनकम ले रहे हो, थोड़ी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जो जो बच रहा है उसे सेव कर दो। बिकॉज सेविंग का मतलब ये है मेरे उपयोग की नहीं है, मैं ऐसे फेंक रहा हूँ। फेंक रहा हूँ का मतलब ये हूँ मैं ऐसे साइड कर दे रहा हूँ, तो वो सेविंग कहलाती है। सेविंग का मतलब ये है मेरी ज़रूरत हो गई पूरी, अब मेरे किसी काम की नहीं, मैं या तो इसे किसी को दान दे दूँ, या मैं इसे फेंक दूँ, या मैं इसे जला दूँ, या मैं इसे कुछ भी कर दूँ, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। और सेविंग उसी का एक एंटी रूप है, जहाँ मैं सेविंग तो कर देता हूँ, फिर आने वाले समय में जब मुझे इस्तेमाल होती है तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। बस वो यूँ समझ लो ऐसा डस्टबिन है जिसका कूड़ा कभी भी कूड़ेदान वाला लेके नहीं जाता और वहीं पे पड़ा रहता है, और पड़े वहीं पे सड़ता रहता है, गलता रहता है। और जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ी मैं उसे कबाड़ी वाले को भेज देता हूँ या कहीं और इस्तेमाल कर लेता हूँ उस कूड़े में से चीज़ें निकाल कर। तो वो एक डस्टबिन है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो सेविंग मैं क्यों नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए नहीं करता। सेविंग इस टाइम का पीरियड है, बाय करो, होल्ड करो, बाय करो, होल्ड करो। होल्ड क्या है, ये 2 ईयर्स कि जब मैं बाय कर रहा हूँ देन भूल जाओ रिलेटिवली, क्योंकि अभी ज़रूरत इतनी नहीं है। मैं और लोगों की क्योंकि अभी जो मैंने देखा था ना, मैंने सुबह ये बना के गया था अपनी थ्योरम्स कि भाई चलो यार लालच वालच छोड़ो, अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने जान ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ फर्स्ट ऑफली हमें ये पता चलती है कि ठीक है काम तो करना है, प्रोडक्टिव तो रहना है, खाली बैठे बैठे तो वरना डिप्रेशन के स्ट्रेस शिकार होएगी। तो बेहतर क्या है, जो भी इनकम, जो भी कुछ वेजेस वगैरह कमाओ, एक्स्ट्रा कमाओ, ठीक है, एक टाइम पीरियड में रहो अपना मैनेजेबल। हर किसी को हर चीज़ चाहिए, तो हर चीज़ में बाय और इन्वेस्ट करो, बाय और होल्ड करो, होल्ड करते चल जाओ, बाय करते चल जाओ, बाय होल्ड करते चल जाओ, बाय करते चल जाओ, और छोड़ दो, भूल जाओ। क्योंकि नीडेड मैंने देखी कि लालच लोगों में आता किससे, लालच लोगों में ऐसा आता है ईयरबड्स खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे। तो जो साधन खरीदते हैं वो अभी की उम्र के नहीं है। अभी क्या है, हम बालक है और बालकों की क्या है उम्र कि भाई जो है पर्याप्त उसी चीज़ को खाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो उम्र है वो युवा बनने की, वो है संघर्ष की। संघर्ष में क्या होता है, न्यूनतम जो चल रहा है फटे कपड़े कोई दिक्कत नहीं है, तरीके से पहनने आने चाहिए, बस हो गया, काम चल गया, ठीक ना। तो ये बेस्ट ऑफ लुक आपको प्रोवाइड होती है नीड्स की। नीड्स है क्या, कपड़े हैं, कैसे पहनने, दैट इज़ अ फॉर्म। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तरीके से पहनो, और जो दिख रहा है वो दिखन दो, क्योंकि दुनिया आज देखेगी 2 साल बाद नहीं देखेगी। अब सुनो, बाय और होल्ड में मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आज तक नहीं बताई थी, थोड़ा और मॉडिफाई कर देना। देखो, चेंज का जैसे मतलब होता है ग्रोथ और एक अनग्रोथ, ठीक है ना। जब भी हम अनग्रोथ में जाते हैं, फ्री स्टेट में जाते हैं, तो हमें लगता है हम प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मैं उसमें कौन सी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, जब आप बेरोजगार हो, फ्री स्टेट में हो, तो आप भटक नहीं रहे, आप चीज़ें कामली और अपने अंदर से सेल्फ मेड कर रहे हो, ठीक है। जब आप प्रोडक्टिव तो सोशल स्किल्स को गेन कर रहे हो, सोशल स्किल्स के अनुसार अपने आप को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। यह है मोटिव फर्स्ट नंबर। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट केवल ये नहीं कहलाती कि आप कोई बढ़िया जगह एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो। एसेट्स भी ऐसे ही होते हैं, कभी एसेट्स पे इन्वेस्ट करा, कभी कुछ एसेट्स ऐसे हो गए जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा, अब वो कंप्यूटर मैं चला नहीं रहा, तो वो मेरे लिए डिस्ट्रॉय है। बट वो डिस्ट्रॉय नहीं है, आने वाले समय में उसकी हो सकता है कि कैपेबिलिटी बन जाए या वो ख़राब हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस चलता है। अभी एक्सप्लोरिंग का टाइम है, तो चलता रहता है लॉस। तो डेट इज़ अ फॉर्म। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके के खिलाते हैं, आप एक स्टब्स खरीदो, एक एसेट्स खरीदो। स्टब्स क्या है, स्टब्स भी हो सकता है आपने एसेट्स के फॉर्म में खरीदे हो, बट वो लॉस दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपके वे ऑफ थिंकिंग मैटर करता है कि आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। आप चीज़ें देख कर इन्वेस्ट करो, हर चीज़ इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आप क्या बोलते हैं, कार खरीद रहे हो अपनी लग्जरीज के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी आपकी,
ठीक है। बस वो ये होगा, वो आपको रिटर्न नहीं देगी, जो रिटर्न देगी वो एसेट्स, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, एसेट्स भी हम ऐसे खरीद लेते हैं जो रिटर्न देती है बहुत न्यूनतम देती है, जो काम के नहीं होते, ठीक है। बट हमेशा ये ध्यान रखें, एक बार जो गलती कर दी उसे दोबारा ना करें। यहाँ एक सूत्र है, एक बार जो गलती कर दी उसे दोबारा ना करें। पर लोग करते, ह्यूमन नेचर है, तो ठीक है, हम बार बार सीखते रहेंगे। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज़ एवरी टाइम लर्निंग, तो एवरी टाइम लर्न। दो चीज़ याद रखो, सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड। क्या करना है क्या नहीं करना, जो नहीं करना उसे स्किप करो। जैसे मान के चलो मैंने कहा बाय और होल्डिंग, ठीक है, बाय और होल्डिंग। क्या मैं लग्जरीज को भी बाय और होल्ड करूँ? यदि मुझे नहीं करनी तो स्किप करो, ठीक है। या क्या बोलते हैं, बाय और होल्ड का मतलब ये भी एक इन्वेस्ट करना कि भाई मान के चलो किसी लड़की के साथ बातें कर रहे हो, टेकलिंग कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ठीक है, विवाह वगैरह 19 वर्ष की आयु में उसके बाद ही होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते रहो जो पटी, ठीक है। तो ये भी क्या है, बाय और इन्वेस्ट है। बट यदि मुझे करना है, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे लिए फेवरेबल है आने वाले समय के लिए, तो ठीक है, तो मैं इस अनफेवरेबल आउटकम पर वर्क करूँगा। यदि नहीं है तो मैं सीधा स्किप करूँगा, मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज मेरे पे इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। फर्स्ट ऑफली 3 चीज़ें मैं बताऊँगा फटाफट कि एक नेचर आपको किस तरीके से फेस करती है, एक पॉजिटिव फेस, न्यूट्रल फेस और एक नेगेटिव फेस। देखो नेगेटिव फेस ये हो गया, आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो और देन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे पाथवे का नहीं था, मुझे पाथवे चेंज कर लेना चाहिए। जैसे मैं मनी सोचा था कि अभी मनी कमाऊंगा, पर अब मेरे को ध्यान आया कि भाई बाय और होल्ड करना है खाली, अभी सेल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल की उम्र नहीं आई अभी। उम्र क्यों नहीं आई? बिकॉज अभी मैं कुछ भी पालूँ, कितना भी धन पालूँ, कोई भी चीज़ कर लूँ, मैं उसको पूरी तरीके से आज़ादी की तरह तो जी नहीं पाऊँगा। आज़ादी कब जी पाऊँगा? जब ये इन्वायरमेंट, या तो इन्वायरमेंट चेंज कर लूँ या मैं खुद को चेंज कर लूँ, ठीक है ना। तो खुद को चेंज करने के लिए तो भाई मुझे ठहरना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड रखना पड़ेगा। या इन्वायरमेंट चेंज के लिए मुझे बदलना पड़ेगा। अब मैं बदल तो मैं रहा ही हूँ, ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा या मैं किसी और जगह चले जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफली मैं बात करना चाहता हूँ कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत पाथवे पे चल रहा हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं कमाना, केवल ज़रूरत का ही कमाना, तो दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो मैंने अपना वे चेंज कर लिया। तो फर्स्ट ऑफली आपको एक ये होता है नेगेटिव फेस। नेगेटिव फेस कैसे? ये दिखा रहा है कि आप गलत जगह पे, रॉन्ग वे पे थे, गलत जगह पे। इधर फैक्टर क्या हो गया? फैक्टर ये आपका हो गया, यहाँ आपका फैक्टर हो गया रॉन्ग वे या रॉन्ग सर्कमस्टेंस, ठीक है। गलत जगह पे थे, मिस्टेक थी, तो मिस्टेक एक फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब कारक। सेकंड पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज में ये था, सही जगह पे मैं वर्क कर रहा, सही जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा, बट मुझे ठहरने के लिए 19 वर्ष का होने के लिए चाहिए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव फेस है। पॉजिटिव फेस में मतलब सही जगह इन्वेस्ट करो, एसेट्स क्रिएट करो, मैं अपने अनफेवरेबल आउटकम पर वर्क करो, देन मैं फेवरेबल आउटकम की थिंक करो, तो दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है ना। तो मैं अपने प्रेजेंट पर ध्यान दे रहा हूँ, पर उस प्रेजेंट के लिए उस फ्यूचर तक मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या होगी? होल्डिंग पॉइंट हो गया। होल्डिंग पॉइंट मतलब कि ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि मैं सही जगह पर काम करो, सही जगह पर वर्क करो, क्योंकि अब मैंने अपना रास्ता चेंज करके अब मेरे को समझ में आया कि मनी डज नॉट मैटर फॉर योर लाइफ एवरी टाइम, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, वेल्दीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली गेन हो। हैप्पीनेस का मतलब ये है प्रकृति की हर एक सुख, संसार का नहीं, प्रकृति का हर एक सुख, आपको अंदर से खुशी हो, आपको अंदर से वो हो। अभी जो उम्र है उस हिसाब से जो जीने की वो है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया खर्च कर रही है, करन दो। दुनिया भुखलंडी मर रही है, मरन दो। आप अपनी सोचो ना, पहले आप तो बन जाओ, तो फिर जब आप बन जाओगे ना तो दुनिया आपसे पूछेगी मालिक जी आपने ऐसा करा कैसे। तो आप भी पता, मैं भी, मेरे को भी पता और आपको भी पता है। दुनिया पूछती कैसे अमीरों से, आप अमीर बने कैसे, पर वो अपने प्रेजेंट को कभी नहीं देखते कि मेरे को अपने आप में क्या बदलाव करना चाहिए। क्योंकि जो अमीर बन गया वो तो अपने आप में बदलाव करता ही चला गया हर बार, अपने मिस्टेक्स पे कहा कि यार ये गलत था, चलो राइट पे चले जाते। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, इसके लिए होल्डिंग करनी पड़ती है, इसके लिए वेट लगाना पड़ता है। कोई भी एसेट खरीदे तुरंत नहीं बेचा जा सकता, हमेशा रियलिस्टिक सोचा जाता है, मटेरियलिस्ट सोचा जाता है कि ठीक है वेट लगाया जाएगा तो टाइम लगाया जाएगा, और क्या। दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग क्या? आइडियलिस्ट थिंकिंग, तुरंत लिया तुरंत बेच दिया। तो ये तो मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स, सिलू मिस्टेक्स जो हमारी ह्यूमन नेचर्स में दिखती है, ये नहीं दिखानी। फिर आता है न्यूट्रल फेज। इधर जो फैक्टर हो गया था दूसरे वाले में पॉजिटिव टाइम पे, वो सॉरी पॉजिटिव फेज में, इधर था क्या बोलते हैं टाइम एक फैक्टर था। अब थर्ड में आ गया वर्क। मैं मान के चलो, मैंने सोचा भाई मैं नहीं कर रहा कुछ भी अभी, क्यों? मेरी ज़िंदगी ना तो मेरे को भाई पैसा कमाने, ना मेरी ज़रूरत है वो है, तो मैं खाली बैठा हूँ, फ्री स्टेट बैठा हूँ। फ्री स्टेट का मतलब न्यूट्रल, ना मैं कोई वर्क कर रहा, ना मैं प्रोडक्टिविटी का, मैं कह रहा आने वाले महीनों में कर लूँगा, आने वाले दिन में कर लूँगा। ये न्यूट्रल फेज होता है। ये न्यूट्रल फेज होता है जहाँ आप कह रहे हो कि छोड़ो जो है देखा जाएगा, ना तो मुझे राइट पाथ वे आज से चुनना, मैं तो बाय होल्ड भी नहीं कर रहा, ठीक है ना मैं बाय होल्ड कर रहा, आने वाले समय में बाय होल्ड करूँगा।
देखो इसके पास दो दो वे खुल गए इसके पास, या तो ये उसी संघर्ष को 18 साल की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में झेलेगा, और व्यक्ति वो भी झेलेगा जो अभी से होल्ड करके बैठा पड़ा है, झेलेगा वो भी। क्यों? हो सकता है उसके कोई सेल में कोई भी फ़ायदे का ना हो, लॉस हो जाए सारा, झेलेगा वो भी। बट ये इसकी पाथवे की मैं बात करता हूँ, या तो वो क्या बोलते हैं सारी चीज़ें माजिएगा, ठीक है, या ये हो सकता है ये पुअर माइंडसेट वाला बन जाए। इसके बाद दोनों अपॉर्चुनिटी, या तो रिच माइंडसेट वाला बन जाएगा। रिच माइंडसेट वाला मतलब कि आने वाले 18 वर्ष का जब 19 वर्ष का होऊंगा तभी मैं कमाना चालू करूँगा, अभी जैसा चल रहा है वैसे अपना साधन कर लो, अपना आराम से फ्रीली बैठे रहो, बेफालतू की चिंता मत करो। ये बहुत बढ़िया आदमी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, या तो ये 18-19 साल की उम्र में होकर, ठीक है, या तो ये अपना संघर्ष करके कैसे न कैसे जुगाड़ करके, जुगाड़ी तो बन ही जाएगा क्योंकि पीएफसी पूरा डेवलप हो चुका होगा, पूरा नहीं डेवलप होगा पर इतना डेवलप हो चुका होगा थिंकिंग करने वाली, ठीक है ना। तो बच्चों में 16-17 साल की उम्र में पीएफसी थोड़ा कमज़ोर होता है। जैसे मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जुगाड़ी नहीं हूँ मैं इतना, बट मेरे में इंटेलेक्चुअलिटी, मेरा फ्रंटल लॉब बहुत तेज़ है, ठीक है। पीएफसी का मतलब होता है जुगाड़ बनाना, किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन बिल्कुल स्पेशलिस्ट का करना, वो पीएफसी काम करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पर फ्रंटल लॉब क्या करता है, उसी गणना को कैसे इमेजिन करना है, किस तरीके से एक विजुअल्स में लाना है, किस तरीके से डीएमएन, किस तरीके से पाथवेज निकालने, किस तरीके से वो निकालना है, ये पीएफसी नहीं निकाल पाता। पीएफसी वेज निकाल देता है रियल सिचुएशंस को देखकर, फ्रंटल लॉब उस वेज से भी अपर निकाल देता है, क्योंकि फ्रंटल लॉब का ही पार्ट है एक छोटा सा मोटर मैकेनिज्म। पीएफसी पूरा नहीं है मोटर मैकेनिज्म, पर थिंकिंग बेसिस पर उसमें मोटर मैकेनिज्म ही चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद दो पाथ पे, या तो ये तब वो हो जाएगा तो जुगाड़ी बन जाएगा थोड़ा सा और चीज़ें बना लेगा संघर्ष करके। या सेकंड चीज़ ये होगी, ये उस समय में आके जब इसको फ्रीडम मिल जाएगी, तो फ्रीडम के बाद क्या करता है व्यक्ति, पैसा कमा रहा है, आराम से पैसा आ रहा है, तो ईयरबड्स खरीद लिए, कभी महंगी चीज़ें खरीद ली, कभी कारें, कभी सोशल चीज़ों को दिखाने लग गया। मतलब वही वाली स्टेट पुअर माइंड सेट, दो तरह के माइंड सेट यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। यही थी इस पूरी वीडियो में जो मैंने बात करनी थी बाय और होल्ड पर। बस यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ फटाफट कि 4 साल पहले या 4 या 5 साल पहले मैंने एक थ्योरम बताई थी अपनी दादी को। मैंने अपनी दादी को कहा था, देखो दादी, वेदों में सब कुछ लिखा है, पर वेदों को पढ़ने वाले मूर्ख हैं। क्यों? मान के चलो वहाँ पे लिखा हो कि भाई औरतों को पर्दा करके चलना चाहिए, ये मैं आज का उदाहरण बता रहा हूँ, उस टाइम तो मैंने कुछ और ही उदाहरण बताया था, ठीक है। औरतों को पर्दा करके चलना चाहिए। अब आदमी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये मूर्ख है ससुरे। मान लो मैं ही हूँ, मैंने ही वेद लिखा है ना, मैंने ही वेद लिखा, मैंने ही सेंटेंस लिखा, जब भी तो मैं अपने सेंटेंस में बारीकी देता हूँ, तो मुझे पता है मूर्ख ससुरे को कितना भी बता लो वो ससुरा गलत ही समझेगा। मैंने वेद लिखा, अब मैं लिख के गया हूँ उस कॉपी में, ठीक है। अब मेरे जो आने वाले पीढ़ी वाला व्यक्ति होगा, मान लो मेरा शिष्य, वो मेरी तरह बुद्धिमान हो या ना हो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मैं उसकी इतनी भी शिक्षा दे जाऊँ, वो मानव अपना व्यवहार दिखाएगा, क्योंकि मानव का शरीर ही लेके बैठा पड़ा, ठीक है। आत्मा नहीं है वो, जो उसे जैसा समझा दिया वैसा करने लग गया, नहीं, वो प्रभावित होगा ही होगा। तो मान के चलो उसे, मान लो जिस उसने मेरी चीज़ें पढ़ी। अब कोई जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हर किसी का परसेप्शन ज़्यादा गलत होता है। मान लो उसी ने मेरी ही लाइन पढ़ी, कुछ और समझ में आया। मैंने कहा ना, नेगोशिएटिंग वो शब्द है कि मैंने एक ही शब्द बोला, 10 जनों को एक ही टाइम पर अलग अलग सुनाई देगा, अलग अलग ह्यूमन नेचर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से परस्यू करेगा। मान लो उसने कुछ और मतलब समझा, अब उसने उसका आरएनए बना दिया, कुछ और दिख गया कि देखो जी पर्दा इसलिए करके चलना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक प्रतिष्ठा है। वास्तविक में मैंने पर्दा इसलिए कहा था ताकि जब औरतें पर्दा करके चलेगी तो लोग ना तो घिन भावना से उन्हें देते थे, ऊपर से औरतों को क्या बोलते हैं इस तरीके से अपने मैनेजमेंट, अपनी घर की व्यवस्था, ऐसे मैंने मान के चलो सपोज करो, मैंने कहा कि औरतों को बाहर का काम करना नहीं चाहिए, ठीक है, पूर्णतः बाहर का काम नहीं करना चाहिए। मैंने वहाँ ये लिखा होगा, लोग क्या करेंगे, बाहर का काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे घर की व्यवस्थाएं संभाल नहीं सकती। तो मैंने लिखा होगा कि चलो भाई कि औरत अगर बाहर की वो हो गई तो औरत का स्वभाव ऐसा है, फिर वो घर को भूल जाती है, ठीक है। लोगों ने उसको पूरा बना दिया। अरे वही समझ लो यार, ऋग्वेदिक काल को उत्तर वैदिक काल में कैसे कन्वर्ट करा था। पहले राजा था गौपति, फिर बाद में भूपति बन गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऐसी पहले भेंट दी जाती थी इच्छा से, ठीक है, फिर दहेज मांगने लग गए। तो डैट इज़ द पॉइंट। हिस्ट्री के चैप्टर से IAS के, ठीक है, UPSC के, तो सिंपल सा हिस्ट्री बढ़ दी समझाती है। मैं साइंस का बच्चा होकर हिस्ट्री पढ़ता था, वो भी तब जब काम कर रहा था स्कूल छोड़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें, और इसी में मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि मान के चलो
मैंने कुछ चीज़ लिखी। अब वो जो मेरा शिष्य है, मान लो शिष्य का और शिष्य, उसने क्या करा, उसने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, मैं अपने अनुसार लिख देता हूँ आगे। अब उसने कुछ अपने अनुसार बदल दिया। कही हुई बातें अफवाहों में भी है, बोला कुछ और जाएगा, पहुँचेगा कुछ और। दैट इज़ अ पॉइंट। जब पाथवे टाइमलाइन के संग चलता है तो बताने वाला कुछ और बता के गया था और सुनने वाले कुछ और ही सुन रहे हैं, तो सुनी सुनाई कहानी। इसलिए श्रुति साहित्य कहता है कि श्रुति साहित्य वास्तविक में, जैसे कि मान के चलो कोई राम नाम का व्यक्ति होगा, अब वो जीवन व्यापन कर रहा है, ठीक है भाई, है, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें करी। अब धीरे धीरे सुनने सुनाने वालों ने इस तरीके से बताया कि हमें सारा कुछ देवे लगने लग गए, जो आज के टाइम पर प्रकट ही नहीं होता। ठीक है, मान के चलो उस समय में सपोज करो कृष्ण ने देवी आके प्रकट करी। अब आज के टाइम पे मैं गुण और चाल कह के देवी आके प्रकट करने को कहता हूँ कि गुण और चाल देखो, अपने आप व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी, क्योंकि आत्मा की पहचान गुण और चालों से हो जाती है कि चालें किस तरीके से हो, गुण कैसे, गुण सत्यवादी और चालें मेरी ज्ञानवादी है ना। तो इस चीज़ को देखकर समझ जाओगे। बट सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को इग्नोर कर देगा, कह देगा हमें तो देवी आके प्रकट करके देगा भगवान, तभी हम देख सकते हैं कि आप हो कौन। बस इतना ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, ये चलती रहती है, समय अपने आप बनाता रहता है, ठीक है। क्योंकि समय बोर हो चुका है, कह रहा अरबों अरबों खरबों सालों से पड़े हैं, वैसे के वैसे पड़े हैं, और ये मानव इतने उछल रहे हैं। जैसे हिमालय कभी कहता होगा, इस तरीके से ज्योग्राफी की क्लास पढ़ोगे जब पता चलेगी कि यही कही है सर जी ने कि हिमालय कभी कहता होगा देखो 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 हम लाखों साल से यहाँ पर पड़े, इनको ससुरों को कुछ साल नहीं हुए होंगे और ये सोच रहे कि हम मालिक बन चुके धरती के। देखो मेरी में कमी क्या है कि मैं जब भी कुछ पढ़ रहा होता हूँ तो मैं स्पेशलिस्ट की तरह नहीं पढ़ रहा होता, मैं बतेरी जगह घूमता हूँ। तो दैट इज़ द पॉइंट। ये मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी उम्र है, अभी उम्र है कि मैं 10 जगह घूमूँ, 10 जगह चीज़ें देखूँ, 10 चीज़ें जानूँ। अब वो क्या जानूँ वो मेरे पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति क्या बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि समाज के कारण ही बुरा बन गया हो, कि समाज ने उसे चोरी करनी सिखाई तो वो चोर बन गया। यदि उसमें बदलने की काबिलियत है तो वो वर्तमान में भी बदल सकता है, परंतु यदि वो बदलना ही नहीं चाहता तो उसमें उसी का फॉल्ट है। जैसे कभी कभार कहते हैं कि ये व्यक्ति जुर्मी है, ये व्यक्ति चोर है, और फिर वही बात अपने में आती तो किस सिचुएशन ने बना दिया, तो वो सिचुएशन बना दिया। बट अभी वर्तमान पे आप पर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को बदलना चाहते हो या नहीं चाहते। दैट इज़ अ पॉइंट। तो अभी क्या उम्र है, तो उम्र में क्या है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। अभी उम्र है एक्सप्लोर करने की, क्यों, ये IQ बनाती है। अभी मेरी उम्र है PFC, जो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो विकसित हो रहा है। तो PFC का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करो, पहाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा। मेरे मामा मुझे कहते हैं मुन्ना जब तू 200 गज के घर में रह रहा है तो तुझे अलग से घर में रहने की क्या जरूरत है। मैंने कहा उस घर में ये तो होगा कि जो रोटी बनानी होगी वो खुद के हाथों से खाऊंगा, जो रोटी बनानी होगी वो खुद के हाथों से खाऊंगा। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो मैं स्ट्रगल से कभी नहीं भागता, बिकॉज मुझे अपना ब्रेन का विकास करना, डेवलपमेंट करना, मुझे ब्रेन ही पसंद है अपना मोस्ट ऑफली, ठीक है। ब्रेन इसलिए पसंद है ताकि मैं अपने थॉट्स, अपनी उन चीज़ों को, कल्पना को बना सकूँ। और देखो प्रेजेंट में मैं फिलोसफी लिखता हूँ, फेवरेट आउटकम तो मिल जाते हैं समय के साथ अपने आप। बस ये है, आप कभी भी फल पे इच्छा न रख के काम पर ध्यान रखाओ तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप बस ये है, इच्छाएं बदलती रहती है, लक्ष्य और गोल हमेशा बदलते रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना आपका गोल क्या है बनने का, वो उस स्पेशलिस्ट दुनिया के जो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें उस परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं जाना, क्योंकि गोल हमेशा कभी भी सेट नहीं होता। आज कोई बच्चा कहे कि मेरा गोल बनना है डॉक्टर, तो वो इंस्पायर हो रखा है डॉक्टर से, जरूरी नहीं वो डॉक्टर ही बने, हो सकता है बीच में इंजीनियरिंग का आ जाए। तो कभी भी हमें बच्चों से गोल नहीं पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए क्या बनने की इच्छा है आपकी और क्या करना चाहोगे, क्या तुम्हारे अंदर का इंटायर डिजायर है, क्या ड्रीम है तुम्हारा, किस तरीके से तुम अपने आप को, अब वो कुछ भी क्यों ना कहे, कुछ भी को मतलब ये, वो अगर सेक्स भी कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चा अभी उसे कुछ नहीं पता पूरी तरीके से, धीरे धीरे उम्र में हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। सामान्य माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ पहाड़ में जाए ऐसे माँ, मैं तो ऐसे को तो सीधा कहता हूँ, मैं तो अपने माँ बाप को कहता था पहाड़ में जाओ, मैं तो अपनी दुनिया अपने अनुसार जीऊँगा। कैसे जीऊँगा, संतुलित जीऊँगा, जीवन में व्यापन, अपना सुख से थोड़ा कमाऊँगा, थोड़ा खाऊँगा। दैट इज द पॉइंट। मुझे लग्जरीज पसंद नहीं है, क्योंकि मैं, यही मेरी परफेक्शंस है। दुनिया ये परफेक्शन बनना चाहती है, मैं ये परफेक्शनिस्ट पैदा ही से हूँ, और क्या। अच्छा, आपको ये ध्यान लगाना बिल्कुल अत्यंत अनिवार्य है कि समाज जो कुछ कर रहा है उस पर ध्यान ना लगाओ, केवल अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखो। आप अगर अच्छे बन रहे हो, अच्छी क्रियाएं कर रहे हो तो ठीक है, सीखते चले जाओ। क्यों, समय अभी जो उम्र है वो सीखने की है, बाय और होल्ड करने की है, सेल की इंतज़ार मत करो।
फिर जब आना होगा तो आ जाएगी सेलिंग टाइम, ठीक है ना। अभी जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट है, तो एक बच्चे को प्रेजेंट में सोचना चाहिए, एक बड़ा हो जाए तो फ्यूचर की सोच लो अपना, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा कमा रहे हो तो थोड़ा इन्वेस्ट करो, ताकि अपनी रूप बदल सको। क्योंकि आज के टाइम पे तो रूप बदलना आसान है कि यहाँ नहीं तो वहाँ चलती है, भविष्य में चीज़ें इतनी ठहर जाती है फिर कि रूप बदलने इतने मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे निवेश की कार्य क्रियाएँ चलती है। निवेश का मतलब है थोड़ा बचा के थोड़ा निवेश करा जाए, देन अपने आप बनाया जाए। फिर वहाँ पे स्थिरता, ये सारे नियम जो मैं अभी नियम बताता हूँ ना, नियम गाता हूँ, ये सारे 19 वर्ष के बाद के नियम है। जब विवाह वगैरह कर लो, जब जिम्मेदारी अपना लो, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि संतुलित रहना चाहिए, ये सब मई के नियम हैं। बालकपन में कोई नियम नहीं चलता, हकीकत है। और आखिर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी फ्रीली टाइम है तो फ्रीली जो करना है वो करो, बस अपने आप को डेवलप करते रहो, प्रोडक्टिव बनाते रहो। फर्स्ट ऑफ ये प्रोडक्टिव का मतलब ये है, काम अगर करना है तो फ्री में भी कर दो, मेहनती बनोगे। आलस में और लालची इन चीज़ों में मत पड़ो। ये चीज़ें 19 वर्ष के बाद की आयु की है, ये मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ। क्यों? मैं भी वसुधा नंदन ही कहलाता हूँ, मतलब कि प्रकृति का पुत्र। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखता रहता हूँ, प्रकृति पुत्र और आत्मा ही पुत्र।